और मैं ये कहता हूं, ये सरकार बीजेपी की नहीं, आरएसएस की सरकार है। ये ध्यान में रखियो, आरएसएस की सरकार है यहाँ। आरएसएस वाले यू का है ना कि हम तो बहुत बड़ी आदमी है, राष्ट्रवादी हैं। मैं तो नहीं मानता मैं राष्ट्रवादी हैं। वहीं कहीं हिंदू और मुस्लिम को लड़ा था, कहीं हिंदू और सिख को लड़ा था, कहीं हिंदू और किसी को लड़ा था। हमने कहा भगत सिंह ना याद करो, उसकी विचारधारा ना याद करो। भगत सिंह ने कहा था कि ये गोरे चले जाए या काले ना जाए देश पर, लेकिन वही हो रहा, हमारी कमजोरी में हो रही। हम जो अच्छे लोग हैं ना, अब हम बह जाते हैं। एक बार उस लुटेरे ने लिया हुआ और एक बार उस लुटेरे ने लिया हुआ। लुटेरे हैं सारे। अरे भाई का भी रहा था, एक भाई का भी रहा था कि तो सारे लुटेरे हैं। एक बार उठा के बैठ जा, एक बार उठा के बैठ जा। अरे हम फिर यहाँ रोड़ा पांदे पावा क्यों आकर्षण ऊपर, तो फिर भ्रष्टाचार की बात, जो भ्रष्टाचारी है उस पर भी तो इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हरियाणा पत्रकार संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आकर्षण उपल जी ने सच्चाई की आवाज उठाई, उनको एकदम से अरेस्ट किया गया, और जो संदीप सिंह जी हैं और जो पवन कुमार हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, इस समय न्यायिक व्यवस्था की बात चल रही है। सबसे पहले न्याय व्यवस्था की बात करनी चाहिए। अभी तक हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। अभी न्याय व्यवस्था, क्योंकि कल जो है वकीलों ने बहुत बहस की थी, पूरी बात रखी थी, और हमें सबसे पहले बात ये करनी चाहिए कि न्याय व्यवस्था क्या, अब 3:30 बजे निर्णय आएगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। हम कुछ बात कह दें ऐसी वैसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए। बाकी सभी जो साथी हैं, बाकी सबको पता है ये गलत हुआ है, सब जानते हैं इनजस्टिस है ये। लेकिन अभी जो ये तो पुलिस अपनी कार्रवाई तो करती है, काम करती है, लेकिन जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो जजमेंट की व्यवस्था है, उस पर हमें आज भी अब भी विश्वास है। हम उस पर विश्वास करके चल रहे हैं और सभी साथी विश्वास करते हैं। न्यायिक व्यवस्था में तो एक दिन की हिरासत में उनको कहकर लिया गया। देखो, नहीं 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन कल जो कह रहे थे कि कल जो है निर्णय सुना दिया जाएगा, अब निर्णय पेंडिंग है। 3:30 बजे निर्णय सुनाया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले कुछ कहना ठीक नहीं। सर, आप जैसे जिला अध्यक्ष है हरियाणा पत्रकार संघ के, इतनी संगीन धाराएं उन पर लगा दी गई हैं। धाराएं तो संगीन लगाई गई हैं। कारण यह है कि जब ये प्रशासनिक व्यवस्था का मामला है, प्रशासनिक व्यवस्था, जब आदमी सोचता है कि वो महिला है, हालांकि उनके साथ भी महिला थी जो काम कर रही थी, जो कैमरामैन थी वो भी महिला थी, वो भी अंदर गई है, धाराएं लगाई गई हैं। जब कोर्ट में हम कल गए हैं तो उन्होंने कहा संगीन धाराएं 300, बाद में जो धाराएं जोड़ी गई हैं वो संगीन है, पहले जो धाराएं लगाई गई थी वो संगीन नहीं है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्या एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके खिलाफ? नहीं, देखो, ये तो है, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो है ही, इसको प्रेशर बनाने की तो है ही, ताकि प्रेशर पकड़ा जाए, ताकि वो और जो इसकी आवाज को दबाया जा सके, आवाज को दबाने की कोशिश तो है ही। तो क्या ये तानाशाही सरकार हर पत्रकार को ऐसी ही सजा देगी सच्चाई दिखाने की? नहीं, हर पत्रकार को क्यों देगी? कि जब एक आदमी बोलता है फिर दूसरा आदमी पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि सबको दबाया जाए। तो हर एक गरीब मजदूर की आवाज को उठाया, आज उनको ही न्याय की जरूरत पड़ गई। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने गरीब और मजदूरों की आवाज को उठाया है, और ये तभी जनता उनके साथ खड़ी हुई है, तभी पब्लिक का हुजूम उनके साथ खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सुनील बिंदल जी, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आकर्षण उपल जी के समर्थन में पहुंचे हैं आप। आज दुर्भाग्यवश हरियाणा के लोगों ने सत्ता की चाबी एक बीमार व्यक्ति के हाथ में सौंप दी है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और कान उसके बंद हैं। उनको इलाज की जरूरत है। इस समय तानाशाह की प्रकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया सत्ता के नशे में चूर हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका कोई विश्वास नहीं है। सरकार लगातार बलात्कारियों का, अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। भाई आकर्षण उपल जिसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मौजूदा सरकार द्वारा एक षड्यंत्र है। आकर्षण जी जनता के बुलाने पर तहसील में गए थे और उन्होंने अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए जनता की आवाज़ उठाई। जो वहाँ पे महिला अधिकारी थी, जनता का कार्य ना करके वो अपने रिटायरिंग रूम में आराम कर रही थी। उसने जब देखा आकर्षण उपल जी आगे हैं, मीडिया के लोग आगे हैं, वो बाथरूम में
घुस गई और आधा घंटा बाहर नहीं निकली। और हमारे आकर्षण ऊपर पर झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये किस तरीके की सरकारी कार्य में बाधा डाली है? वहाँ पर तो कोई सरकारी कार्य हो ही नहीं रहा था। सरकारी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो तो वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए गए थे, जनता की आवाज़ उठाने के लिए गए थे। हाँ, वहाँ कार्य में बाधा एक जरूर हुई है, भ्रष्टाचार के कार्य में बाधा जरूर डाली है। जो वहाँ पैसों का लेन देन, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसमें हो सकता है आकर्षण उपल जी ने जरूर बाधा डाली हो। ये एक देश में जब एक संविधान है तो दो कानून कैसे हो सकते हैं? आम आदमी के लिए कानून